गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और जय हिंद फ्रेंड्स, साथियों। और स्वागत है आप सबके आपकी अपनी क्लास एके एकेडमी में, जहां की फ्रेंड्स हम डेली जीके जीएस की 30 प्रश्न के सेट लगाते हैं। और फ्रेंड्स आज भी हम वो करेंगे। और फ्रेंड्स कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो कि आप लोग को करना था। उसके आंसर आप लोगों ने किन किन लोगों ने सही सही दिया है वो भी मैं देखूंगा इस वीडियो के लास्ट में। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, एक दिया सा दिल में जगाना होता है। तो फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि हमारे क्लास का आज पहला सवाल का आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैक संख्या का संबंध किससे है। आपको बताना है मैक संख्या का संबंध किससे है। वायुयान की गति, रॉकेट की चाल, रेलगाड़ी की गति या फिर टैंक की गति। फ्रेंड्स आपके पास इस सवाल का आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैक संख्या का संबंध किससे है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। मैक संख्या का संबंध किससे है। और फ्रेंड्स सभी लोग जय हिंद बोल के क्लास में उपस्थिति ज़रूर देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि आप ही के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से अन्य लोग भी इस क्लास में जुड़ेंगे। और जितने ज़्यादा लोग जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आएंगे। और उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन डेली होगा। मैं चाहता हूं कि आर्मी का फिजिकल और रिटन होने तक में हमारा क्लास ऑनलाइन मतलब लाइव का कंडीशन फुलफिल हो जाए, हम लोग लाइव में आ जाए। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे देखिए, फोकस कीजिए, थोड़ा क्लास पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वायुयान की गति। मैक संख्या का संबंध किससे है, तो वायुयान की गति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो है ए बी सी डी ही मानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, सवालों की संख्या कुछ बढ़ा दी है मैंने। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। मेगास्थनीज, पाणिनि, कालिदास या कौटिल्य। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है कौटिल्य। ओके, कौटिल्य यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बोर ना हो क्लास में, जिस वजह से मैं क्लास को थोड़ा सा रंगीन बना के रखता हूँ। तो इसके लिए आप लोग के मन लगने के लिए तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर क्लास में आप रेगुलर रहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे उससे लगता है कि हाँ जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने आपको दिया है, वो सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा गया कि जातक कथा का संबंध किससे है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। जातक कथा का संबंध किससे है। आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। जातक कथा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा ये बौद्ध धर्म। आप ध्यान में रखेंगे बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल। फ्रेंड्स मैं डिटेल इस वजह से नहीं बतला रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का भी अभी एक पेपर है जो कि मुझे देना है, तो समय कुछ कम मिल पाता है, जिस वजह से हम आगे मेरा पेपर हो जाने के बाद मैं आगे डिटेल बताऊंगा आपको। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है अभी डिटेल। फिलहाल जो हमारा क्लास चल रहा है ऐसे ही चलेगा। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विक्रम सेठ, आर वेंकटरमन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर मेघनाद देसाई। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट करके ज़रूर कहेंगे कि आपको ये पीडीएफ वाली क्लास कैसी लग रही है। और जो भी लोग टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि आप वीडियो को कम से कम 4 बार 5 बार देखिए, ताकि समझिए कि वीडियो को घोर के पी जाना है डेली। ओके, वीडियो जो आपको आता है 30 से 35 क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को आप तो पढ़ते नहीं हैं। और जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं और जो लोग पढ़ते हैं, मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है कि इस 30 से 35 क्वेश्चन को एकदम
समझिए कि अपना बना लेना है, ठीक है, चाहे जैसा बनाइए, घूर के पी जाइए या क्वेश्चन को चबा जाइए, जैसे भी हो, ओके। तो 30 प्रश्न हम देखेंगे, डेली देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, ओके। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, और ये इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? फ्रेंड्स दांडी यात्रा पूछा गया है यहाँ पे 12 मार्च 1930, 18 मार्च 1921, 16 मार्च 1929 या फिर 22 मार्च 1932। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि 12 मार्च, सभी लोग ध्यान में रखेंगे, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ध्यान में रखेंगे, और नमक कानून को तोड़ने के लिए। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सॉरी थोड़ा सिस्टम स्लो है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, अष्टाध्यायी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? कालिदास, वाणभट्ट, जयदेव या पाणिनि? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ओके, पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर नाइजीरिया? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट, सऊदी अरब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सऊदी अरब में रास तनूरा रिफाइनरी स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? हेमा मालिनी या फिर ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्या राय, मधुबाला, विशाख दत्त? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मधुबाला आपको ध्यान में रखना है, मधुबाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे भी फिर से राइट आंसर होगा। वीनस की मूर्ति के नाम से कौन जानी जाती है? मधुबाला जानी जाती है, ओके। देखते हैं अपना अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कामसूत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, कालिदास या विशाख दत्त? जल्द से बताएंगे, कामसूत्र के लेखक कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स सभी लोग, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, और जो पीडीएफ जो भी लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे उनको ये पीडीएफ जो मैं दूंगा, ये पीडीएफ बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी क्लास की थोड़ी सी अहमियत दीजिए, आप क्लास को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, और सभी लोग देखिए, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कामसूत्र के लेखक पूछा गया है, तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन को हम जानते हैं, वात्स्यायन, ओके, वात्स्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, ओके। अगला चलते हैं, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जब्ती प्रणाली, शेरशाह सूरी, बाबर, शाहजहां या अकबर? फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स टाइम आउट, 10 सेकेंड हो गए पूरे। अकबर आपको ध्यान में रखना है कि जब्ती प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा, ओके। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? वाणभट्ट, कालिदास, कलहण या फिर वाणभट्ट, कालिदास 2 बार हो गया है, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वाणभट्ट, कालिदास या कलहण, इसी 4 ऑप्शन में से
कोई आंसर है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये राज तरंगिणी के लेखक कल्हण यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना किस भाग में की गई है? और भाग ए, भाग 3, भाग 2 या फिर भाग 4? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। भारतीय संविधान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की गई है? तो फ्रेंड्स आपके पास केवल 5 सेकंड ये बचे हैं इसका राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। आपको ध्यान में रखना है भाग 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, भारतेंदु या फिर राजशेखर? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर करने के लिए। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 8 वर्ष? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड ही है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 12 वर्षों के अंतराल पर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयदेव, राजशेखर, विष्णु शर्मा या चंद्रवरदाई? फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी लोग क्लास में रेगुलर हैं, सभी लोग अगर इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आप आर्मी के चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं या फिर हो गया टेक्निकल हो गया, जेडी हो गया, क्लर्क हो गया या फिर ट्रेडमैन हो गया, तो फ्रेंड्स आपके तीनों पोस्ट के लिए ये क्लास ऑर्गेनाइज की गई है, AK एकेडमी क्लास। और अगर आप ये SSC GD की भी तैयारी करते हैं या बिहार ये होमगार्ड की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका ये हेल्पफुल है। इसके लिए आपको कोई अलग क्लास ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लास में रेगुलर रह के ये सारे एग्जाम की तैयारी, GK GS की तैयारी तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वीराज रासो का लेखक पूछा गया था, आपको बताना है यहाँ पे चंद्रवरदाई। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद या फिर अरविंद घोष? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स। दयानंद सरस्वती, आपको ध्यान में रखना है दयानंद सरस्वती यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इडुक्की परियोजना, इडुक्की यहाँ पे होगा, इडुक्की होगा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर पेरियार नदी? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर देंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पेरियार नदी। ओके, पेरियार नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, इस वजह से यहाँ पे आपको केवल 8 ही सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?
तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स। 24 कैरेट, ओके। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना है, यानी 100% प्योर, ओके। और लेकिन ये जो 18 कैरेट का सोना होता है ये कितना हो, 75% प्योर होता है, ओके। 18 कैरेट का जो सोना होता है 75% शुद्ध होता है, जबकि 24 कैरेट का 100% यानी 100% शुद्ध होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? संतरा, लीची, केला या फिर आम की? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? आपके पास फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अल्फांसो आम की एक प्रजाति है, अ से आम, अ से अल्फांसो, ओके। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, अल्फांसो आम की एक प्रजाति है। अगले सवाल पे चलते हैं। अपना अगला सवाल है एम एस सुलक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? एम एस सुबा लक्ष्मी, यहाँ पे शुभ लक्ष्मी नहीं सुबा लक्ष्मी होगा। एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। और सभी लोग, अगर आपको क्लास पसंद आती है, अगर आप क्लास में पढ़ के सफलता पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए। और वो अप्रिशिएशन क्या है? आप ही लोग हैं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी से जल्दी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए फिर हमारा क्लास और क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने केवल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने का नहीं सोचा है, मैंने और भी बहुत सारी बातें सोची हैं। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आप लोग का थोड़ा साथ चाहिए सब्सक्राइबर के ऊपर। क्या करें, अब जब तक 1000 नहीं हो जाते तब तक यूट्यूब का कंडीशन है कि हम लोग लाइव नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध किससे पूछा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध जो है, एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध यहाँ पे है संगीत के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र से एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किससे है? फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन ये इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं। एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध संगीत के क्षेत्र से है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? पतन नगर, पतन नगर मतलब उसके विनाश का नगर कौन सा है? वनमाली, लोथल, कालीबंगा या फिर रोपड़? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर आपसे पूछा गया था, जो कि इसका आंसर होगा लोथल, ओके। लोथल ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? तांबा, लोहा, सोना या फिर कोयला? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। या फ्रेंड्स यहाँ से आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही बचे हैं सॉरी अब तो 10 सेकंड है कहाँ। जल्दी से करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये जो खेतड़ी है ना, खेतड़ी, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इब्न बतूता, मेगास्थनीज, मार्को पोलो या अरस्तु? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है आपको बताना है। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे मेगास्थनीज आपको ध्यान में रखना है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? अपवर्तनांक सिद्धांत, प्रकीर्णन सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है या किस पे आधारित? हाँ जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे आधारित है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट।
यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और फ्रेंड्स जो भी लोग क्लास में रेगुलर होंगे उनको ये सब ये अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये सब मालूम होगा कि क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये साइंस का टॉपिक है और मैंने साइंस करवाया है आपको। ओके, तो देखते हैं अपना अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में, दीर्घकालीन मतलब अधिक समय के श्रम के पश्चात यानी ज़्यादा समय तक आप अगर काम करते हैं तो मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? यूरिया, लैक्टिक एसिड, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण, यानी मांसपेशियों में कौन सी चीज बढ़ जाती है? तो लैक्टिक एसिड। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके पास केवल 10 सेकंड ही हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे कृष्णा नदी आपको ध्यान में रखना है, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। कुकर में किस कारण कम समय में खाना पक जाता है? क्वथनांक कम होने के कारण, क्वथनांक उच्च क्वथनांक के कारण, निम्न क्वथनांक के कारण, अधिक तापमान के कारण या निम्न तापमान के कारण? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुकर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी यानी कि कम समय में पक जाता है, उसका वजह क्या है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे, आपके पास केवल 10 सेकेंड और 5 सेकेंड ही अब बचे हुए हैं। तो टाइम आउट। फ्रेंड्स टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्वथनांक उच्च होने के कारण, यानी कि उच्च क्वथनांक के कारण यहाँ पे ये प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। यानी कि कुकर में जो पानी आप डालते हैं खाना बनाने के लिए, उसका क्वथनांक जो है वो कुकर में जब आप डाल देते हैं तो वो कम कर देता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कुकर में डालने पर कम समय में ही खाना जो होता है वो पक करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है हमारा, किसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? किसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है? तो फ्रेंड्स केवल 10 सेकेंड ही है आपके पास और वो 10 सेकेंड समाप्त हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्कर्वी रोग पूछा गया है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। स्कर्वी रोग जो होता है वो मसूड़ों में होता है, ओके, विटामिन सी की कमी से। देखते हैं अपना अगला सवाल। और फ्रेंड्स पंचतंत्र के लेखक कौन है? राजशेखर, जयदेव, चाणक्य या विष्णु शर्मा? फ्रेंड्स ये इंग्लिश में है तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। पहला नाम है राजशेखर, दूसरा नाम है जयदेव, तीसरा नाम है चाणक्य और चौथा नाम है विष्णु शर्मा। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है, ओके, विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंगूर, सेब, गाजर, टमाटर? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, जो भी लोग क्लास में रेगुलर होंगे उन सब के लिए ये क्वेश्चन हलवा होगा। हलवा समझते हैं हलवा क्या होता है? वही तो मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, इजी है फिर भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ये जो है क्लास, ये सेट प्रैक्टिस का क्लास है, तो सभी लोग को क्लास डेली देखना है और 2 से 3 बार 4 बार देखना है और पीडीएफ में इसका प्रैक्टिस भी करना है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद पहले वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे और उसके बाद आप पीडीएफ ओपन करेंगे, यानी पीडीएफ खोलेंगे और उसके बाद एक कॉपी लेंगे, उस पर आपको आंसर करना है, आंसर लिखना है
ABCD करके कि आपका आंसर क्या हुआ, और उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करेंगे और उस पर आंसर देखेंगे कि मैंने आंसर क्या बतलाया है और आपने क्या आंसर किया है। ओके, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समय तक याद होगा और जल्दी याद होगा। ऐसा आप लोग ज़रूर करेंगे। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको गाजर ध्यान में रखना है, गाजर। ओके, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और वैसे हमें विटामिन ए दूध से भी प्राप्त होता है। देखते हैं अपना अगला सवाल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय आप ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि। ओके, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मुझे लगा कुछ लोग सोच रहे होंगे, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा समय दे दिया है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ये जो संस्कृत है इसको ब्राह्मणी लिपि भी कहते हैं। ओके, या देवलिपि। तो और गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है ना, ये जो सिख लोग हैं उनकी जो भाषा है पंजाबी, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। वंदे मातरम के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या फिर नारायण पंडित? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या फिर नारायण पंडित? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड वेलेजली? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? और फ्रेंड्स, सभी लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चाहे आप जहाँ से भी देखें या सर्च करके बताएं, लेकिन सभी लोग को बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1747, 1557, 1275 या 1756? चलिए, मैंने ऑप्शन भी आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ओके, देखते हैं कितने लोग एक्सपर्ट हैं जीके में। आज का ये क्वेश्चन जो है हल्का तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ओके, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आर वेंकट रमन? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए केवल 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका हिंदी अगर कोई पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इंदिरा गांधी नहीं है, यहाँ पे महात्मा गांधी होगा। ओके, महात्मा गांधी होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। और फ्रेंड्स, ये सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन, मुर्गी पालन, खाद्यान्न तेल उत्पादन या फिर घरेलू उत्पादन? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पीली क्रांति, चलिए बहुत हो गया समय। पीली क्रांति जो है ये खाद्यान्न तेल, आपको ध्यान में रखना है, पीली क्रांति खाद्यान्न तेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, आगे तो कोई सवाल नहीं है, यानी कि हमारा क्लास यहीं पे अब समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, सभी लोग इस 35 क्वेश्चन के साथ पूरे
चाहे आप उसको इस सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाइए, चाहे रट जाइए, जैसे कीजिए, मुझे ये क्वेश्चन मॉर्निंग में सारे के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए आप लोग के द्वारा। तो देखेंगे सभी लोग और याद करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी। और फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएंगे।